पानीपत के मतलोडा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बिना व्यक्ति के सामने आए ही उसके फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर उसकी ज़मीन को एक्साइज डिपार्टमेंट के पास बतौर सिक्योरिटी के रूप में रख दिया, जबकि वो ज़मीन का मालिक अपने खुद परिवार के साथ पिछले 4 सालों से विदेश में रह रहा है। मतलोडा में उनकी ज़मीन का रखरखाव करने वाले रविंदर के चाचा वेदपाल ने बताया कि उन्होंने अपनी ज़मीन को बेचने के लिए जब दस्तावेजों को खंगाला तो उन्हें इस बात का मालूम पड़ा। इस मामले की शिकायत उन्होंने पुलिस को दी है। विदेश में बैठे रविंदर ने वहीं से बैठे अपनी एक वीडियो जारी की जिसमें उसने सारे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। हाँ जी, मेरा नाम रविंदर देसवाल है। मैं मतलोडा पानीपत का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 3.5 साल से मैं कनाडा में रहता हूँ। तो जैसा कल कवरेज भी हुई है मीडिया की, तो मेरा ज़मीन का मैटर हुआ कुछ। मेरी ज़मीन की जमाबंदी एक नरेंद्र नरवाल व्यक्ति जो जोशी का रहने वाला है, उसने मिसयूज़ किया मेरे प्रॉपर्टी पेपर्स का। कहीं से फ़ोटो कॉपीज बैंक वगैरह से निकलवा के तो उसने कहीं पानीपत एक्साइज में काम लिया दारू के ठेके अलॉट कराए और पैसे का गबन कर दिया एक्साइज का। मतलब एक्साइज की फीस उसने पे नहीं करी जो पेंडिंग थी सारी, और मिली भगत करके मेरी प्रॉपर्टी के पेपर मेरे नाम के झूठे साइन करके उसने गारंटी के तौर पे रख दिए हैं। और जब मुझे पता चला अभी दिसंबर में, तो जैसे हमने ज़मीन का कुछ मैटर था हमारा, मतलब हमें कुछ लेन देन करना था, तो उसमें लिखा आया कि मेरी ज़मीन का हिस्सा बतौर गारंटी पानीपत एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास है। तो मैंने पता करवाया भी कहाँ पे क्या हुआ है, तो पता लगा मुझे कि नरेंद्र नरवाल जो ठेकेदार है ये जोशी गांव का, इसने बताया मेरे को कि हाँ ये हमारे से हो गया, कुछ भी हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे कुछ भी थोड़े टाइम बाद। मतलब इन्होंने मेरे को टाइम दिया कि जनवरी 12 की हमारी तारीख है हाई कोर्ट में, जो ये हमने पैसे देने सरकार के, तो हम उसका वो करवा देंगे। तो इनका कोई फ़ोन नहीं आया। ऊपर से बीच में मैंने इनको जब फ़ोन किया, भाई बताओ कब क्या होएगा, तो कहने लग गए भाई तो आराम से बैठ जा वरना हम तेरे को देख लेंगे। मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कभी कुछ मेरे परिवार को कॉल कर रहे हैं कि उसको समझा लो, ऐसा कर देंगे वो कर देंगे। एक तो इन्होंने मेरे प्रॉपर्टी पेपर का मेरे बिना जानकारी के यूज़ किया, मिसयूज़ किया है टोटली। मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन DIG हरियाणा, CM हरियाणा और SP पानीपत और DGP को सबको मैंने बाई मेल भी मैंने कंप्लेंट दर्ज करवा रखी है और CM विंडो में भी दे रखी है। तो उसकी जवाबी कार्रवाई शुरू हुई है। तो उस कार्रवाई के संदर्भ में इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, मैं यही गुहार लगाता हूँ प्रशासन से। इसके ऊपर कार्रवाई हो। ये मेरे को मेंटली भी परेशान कर रहा है। भाई तो आराम से बैठ जा, हम अपने आप देख लेंगे क्या मैटर है। ये मैटर को सुलझाने की बजाय मेरे को उल्टा धमका भी रहे हैं। तो क्योंकि मैंने कोई गारंटी नहीं दी इनकी, मैं ना इनको कोई जानता पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे, ना मैंने कभी मैं एक्साइज में गया हूँ, ना मेरे कहीं साइन हो मैच हो सकते। कैसे गारंटी दी इन्होंने, मेरी नॉलेज में नहीं कोई भी बात। तो ये जांच का विषय, इसकी जांच कराई जाए। एक्साइज में जिन्होंने ये गारंटी ली, कैसे ली, किसकी ID चेक करके ली, किसने सिग्नेचर करे उस पर। मेरे मतलोडा गांव में SBI बैंक में, HDFC बैंक में मेरे खाते हैं, उनमें मेरे सिग्नेचर मैच करे जाएं। फोरेंसिक जांच से भी किसने कर रखे हैं। और ऑलरेडी मेरी 2017 से मेरी ज़मीन पे मैंने लिमिट ले रखी है बैंक से, HDFC से। तो मेरी ज़मीन तो ऑलरेडी बैंक के पास है, तो कोई गारंटी के तौर पे कैसे रख सकता है एक्साइज में। और 5 करोड़ का उसने गबन कर रखा। 5 करोड़ का पता नहीं क्या कुछ देने में कुछ बात है। उसकी प्रॉपर्टी को सीज करे एक्साइज, ना कि मेरी को उसने झूठी प्रॉपर्टी लगा रखी है। उसका खुद का मकान है जोशी में, उसका प्लांट है पानी का, वाटर प्लांट, उसकी ज़मीन है जहाँ पे वो रहता है, उसकी नीलामी की जाए, ना कि झूठे वो पेपर दे के लोगों को फंसा रहा है। किसी के नाम काम ले रहा है, किसी के नाम की गारंटी दे रहा है। उसका ये एक बार का नहीं, 10-15 सालों से चलता रहा उसका खेल।
एक्साइज के साथ मिली भगत है, वो एनजीओ चलाता है सब कुछ, और वो खुद को कांग्रेस का नेता बताता है कि मेरे कांग्रेस में लिंक है, ये वो है, पहले से बोलता रहो 1 साल से कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो इस विषय में जितनी सख्त कार्रवाई हो उसके इसके ऊपर वो है, 420 का इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, इसकी कंपनी में जो और व्यक्तियों ने साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया है, और मेरी जमीन जल्द से जल्द रिलीज करवाई जाए एक्साइज से, क्योंकि मैंने कभी कोई गारंटी नहीं दी है, वो प्रूफ भी नहीं हो सकती, कभी मैं गया नहीं एक्साइज में पानीपत में, ना मेरी कोई प्रूफ रिकॉर्डिंग सिग्नेचर कोई मैच नहीं हो सकता। मैं कभी किसी एक्साइज इंस्पेक्टर के सामने, एक्साइज ऑफिसर के सामने कभी भी नहीं गया मैं आज तक, और मैं 3-4 सालों से तो कनाडा रहता हूँ। तो मैं यही दरख्वास्त करता हूँ सरकार से और प्रशासन से, मेरे इस मामले में हेल्प की जाए पूरी, और क्योंकि मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं, टोटल फ्रॉड कर रखा है इसने, नरेंद्र नरवाल ने। इसके खिलाफ कार्रवाई हो, जांच हो, और इसको सजा मिले कठोर से कठोर, तब तक मैं आराम से बैठने वाला नहीं हूँ। मैं जब तक इसके ऊपर पूरी कार्रवाई नहीं होगी, मैं जब तक नहीं चैन से बैठूंगा। मेरी प्रॉपर्टी रिलीज कराई जाए, इसके चुंगल से इसकी प्रॉपर्टी सीज हो, इसकी प्रॉपर्टी नीलाम हो। अगर इसने पैसा देना सरकार का, तो ये मैंने नहीं देना, इसने देना, ठेकेदार ये, इसने पैसे मार रखे। मेरे कोई ठेके नहीं, ना मेरा दारू का कोई बिजनेस है, ना पहले था, ना मेरा इन्वॉल्व कोई इस मैटर में, ना मैं कभी गया हूँ। तो इसमें मैं यही आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करेगा और इसके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि ये प्लानिंग के तहत करता है हर साल ये ऐसा काम, एक्साइज में साठ गांठ करके नए नए आदमियों के नाम काम लेता, अपने ड्राइवरों के, नौकरों के, फिर वो पैसे मार लेता सरकार के, नेक्स्ट ईयर फिर किसी और आदमी को यूज करता है, अलग अलग सिटी में जाके ये काम करता है, कभी पानीपत, कभी करनाल, अभी सुना हमने गुड़गांव में कर रखा है इसने ऐसा ही काम। ये अलग अलग एक्साइजों को चूना लगाता है हर बार, हर एक्साइज को चूना लगा चुका है मोस्टली, कम से कम 8-10 एक्साइज को अलग अलग सिटीज में किसी दूसरे बंदों के नाम लेके। फिर ये डीड में 99% का खुद ओनर बनता है, सारे लेन देन खुद करता है फर्म के, बाद में पैसे ऐड के लोगों को फंसा देता है, किसी की भी जमीन कहीं भी दे देता है। तो इसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो और इसको इसकी किए की सजा मिले, मैं ये चाहता हूँ। और इसके अलावा इन्होंने मेरे को बीच में जब मैंने बात करी भाई जल्दी निपटाओ इसको, मेरे मैटर को, तो इन्होंने मेरे को कुछ पैसे भी देने की बात बोली। इसके पार्टनर ने पानीपत से, जिससे मेरी बात हुई, और इससे नरेंद्र नरवाल ने, इसके आदमियों ने मैं बोला मेरे को कि तू कुछ पैसे ले ले 5-10 लाख रुपए और आराम से बैठ जा जब तक ये मामला नहीं निपटता। तो मैंने इनको साफ साफ मना कर दिया, मैं कोई पैसे नहीं लूँगा, और मुझे मेरा जो मैटर तुमने किया मेरे को ठीक करके दो, मेरे साथ ही गलत हुआ है। तो इन्होंने ये काफ़ी चीज़ें ट्राई करी हैं, मेरे को थ्रेट करने की, मेरे को पैसे देने के बोल रहा है कि हम निपटा लेंगे, तू पैसे ले ले, मेरे को लालच देने का पूरा इन्होंने ट्राई किया कि भाई तू पैसे ले ले थोड़े बहुत और आराम से बैठ जा, ताकि ये इतने जो करोड़ों रुपए लेके बैठे हैं सरकार के, मेरे को कुछ पैसे देके मेरे को चुप करके बैठ जाए, मतलब आराम से बैठ जाए खुद भी, और मेरे को बोल दे कि तू भी बैठा रहो। तो इन्होंने ऐसा कुछ ट्राई किया है। आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ उसका थोड़ा सा विस्तार में जानकारी। नमस्कार जी, मैं मतलोडा, मेरा नाम वेद सिंह है जी। मैं गांव मतलोडा का रहने वाला स्थायी निवासी हूं, जो कि हमारी जमीन का फ्रॉड किया हुआ है जी। गांव जोशी नरेंद्र नरवाल है, गांव जोशी का है जी वो। उसने हमारी जमीन को, जो रविंद्र है मेरा भतीजा, उसकी हिस्से, उसके जमीन के हिस्से पर उसने फर्जी साइन करके फ्रॉड किया हुआ है जी। और मेरा भतीजा 3-4 साल से कनाडा में रहता है, और उसके बच्चे भी वहीं कनाडा में रहते हैं। वो दोबारा एक बार भी नहीं आया है। और 2024 में हमने फर्ज निकलवाई तो देखा पाया उसमें फर्जी साइन करके उसने इसके एक्साइज के नाम सिक्योरिटी के तौर पर जमीन को गिरवी रखा है। तो उस जमीन पर पहले भी लोन है, तो HDFC बैंक का बगैर लोन माफ, बगैर लोन भरे उसने दोबारा कैसे उसको सिक्योरिटी के तौर पर कैसे रख दिया। फर्जी साइन किए हुए हैं उस पर फर्ज पर उसको। मेरे भतीजे के साइन यहाँ HDFC बैंक में भी साइन है, उसको भी मिला, साइन मिला ले आप।
कोई उसके साइन मिल जाए तो दोबारा, तो हम उसको एक बारी भी ऐसे नहीं बोलेंगे जी। नहीं, ये किसके पास रखी है जमीन? ये जमीन मतलब ये जो लड़का था, ये मेरा भतीजा था। जी ये कनाडा जानते समय ये सोनू से मिला था। ये सोनू उसका दोस्त है। जी वो उस पे जमीन पर लिमिट बढ़वाना चाहता था, जी तो उस टाइम बधी नहीं लिमिट। जी बधी नहीं तो फिर वो कनाडा चला गया। जी उसने वो फर्जी कागज देख लिए उसके, निकलवाया का ना कागज दोबारा से। जी तो उसने वहां उस पर लोन उसने सिक्योरिटी के तौर पर वहां एक्साइज पर रख दिया। जी उनके साथ मिलकर अफसरों के साथ मिली भगत करके, जी। तो उस वहां पर उसने सिक्योरिटी के तौर पर 5 करोड़ की जमीन के तौर पर रख दिया उसको, सिक्योरिटी के तौर पर। ये नरेंद्र पर आप आरोप लगा रहे हैं, ये नरेंद्र को? ये नरेंद्र है जी, गांव जोशी का नरेंद्र नरवाल जी। जी ये अपने आप में बहुत बड़ा बीज इसका कांग्रेस पार्टी का प्रधान बताता है। जी और ये बहुत बड़ा गिरोह है इनका। ये सभी के साथ ऐसे फ्रॉड करते हैं। और ये अपने नौकर रखते हैं, नौकरों के साथ ये के नाम पर काम लेते हैं, शराब के ठेके हैं लेते हैं, और इनके साथ बदतमीजी से इनके फ्रॉड करते हैं इनके साथ में। ये बहुत बड़ा गिरोह है इनका। जी। ये सरकार के साथ भी बहुत बड़ा इन्हें करोड़ों और का बहुत घोटाला किया हुआ है जी। तो ये आपके साथ कब हुआ, कैसे हुआ, क्या आपको पता कब चला? हमारे को तो पता चला जी, हमने अपनी जमीन की फर्ज निकलवाई थी जी। जी उसमें पता चला, हमने अपनी जमीन बेचने के लिए जो हमारी जमीन का पैसे लगे थे जी, इसलिए महंगी जमीन थी। जी बेचने के लिए हमने फर्ज निकलवाई, तो उसमें फर्ज में पाया गया जी ये सिक्योरिटी के तौर पर रखी हुई है जी एक्साइज में। जी। इन इनका बहुत बड़ा गिरोह है। इन ये जो रविंदर है, हाँ, ये आपका रिश्ते में क्या लगता है? ये मेरा सगा भतीजा है जी। अच्छा, ये हाँ, 3-4 साल से कनाडा में? ये 3-4 साल से इसके बच्चे भी, ये भी कनाडा में रहता है। और ये जो आप बता रहे हैं नरेंद्र नरवाल ने जो एक्साइज में ये जो सिक्योरिटी के तौर पे रखी है, ये कब रखी है? ये 2024 में रखी है जी। 24। हाँ जी। तो आपने पुलिस में शिकायत की है इसकी? हमने, मेरे भतीजे ने इसकी सीएम विंडो में भी ऑनलाइन, एसपी का, डीसी का, सब गए, सीएम का ऑनलाइन सारे का कर दी जी। तो सीएम विंडो में तो यहाँ थाने में आई हुई है जी, मतलोडा थाने में। मतलोडा थाने में मैडम, डीएसपी मैडम के पेश हुए थे, आज यहाँ बुलाए थे। तो मैडम ने आश्वासन दिया जी कार्रवाई करेंगे। देखो ये कार्रवाई कर क्या होती है क्या नहीं। आप क्या मांग करते हैं? हम तो मांग करते हैं जी, एसपी साहब से भी, अनिल विज से भी, सीएम साहब से भी हमारी जमीन की सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और ये फ्रॉड है जो किया है इनका, सख्त से सख्त सजा दी जाए। इन्हें सरकार के साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है। इन्हें इनका इतना बड़ा गिरोह है जी, अरबों खरबों का इन्हें जी एक्साइज में अफसरों के साथ मिलकर बहुत बड़ा वो कराया है जी। जी जब उसके मतलब पहले उस जमीन पर पहले लोन ले रखा है, जी तो दोबारा कैसे सिक्योरिटी के तौर पर रखी गई वो जमीन है। जी। मेरा भतीजा एक बार भी नहीं आया वहां से, 4 सालों 3-4 सालों के कनाडा में जाया हुआ है, तो वैसे कैसे रख दिया उसको। ये फर्जी साइन करते हैं सभी के साथ, ऐसे बहुत बड़ा गिरोह है इनका जी। ये किसी किसी के साथ ऐसे ही काम कर रखा है जी। इसने अपने गांव के साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड काम कर रखा है। एक लड़का इसने गुम कर रखा है अपने गांव का, जी पीछे इसने गुम किया था, उसके साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया था इसने। इतना अपने आप में कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रधान बताता है ये जी। जी और ये बीजेपी सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा इसने गिरोह ने इसने काम कर रखा है, बहुत बड़ा फ्रॉड सरकार के साथ भी। और इसने सिक्योरिटी, इस पर एक्साइज में इसने इतना अरबों खरबों का इसने बहुत नुकसान कर दिया जी, सरकार के साथ मिलकर, सरकार के साथ जी। इसको ये सिक्योरिटी की जो एक्साइज है जी, ये अफसरों के साथ मिलकर मिली भगत है जी। अफसर के, ये एक्साइज के अफसर भी इनके साथ है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, सरकार से भी निवेदन है और प्रशासन से भी निवेदन है जी, इसके पुराने भी रिकॉर्ड खंगाले जाए। इसके पहले भी बहुत पर्चे दर्ज हुए हैं इसके साथ। इसको 307 के भी मुकदमे हैं, बहुत मुकदमे इस पर दर्ज है जी, बहुत पुराना। इसको खंगाले जाए जी, इसको साथ जी, इसको पता लग जाएगा सरकार को भी ये कितना बड़ा गिरोह है जी। और ये सरकार से मेरा निवेदन है कि जी इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए जी। ये बहुत बड़ा गिरोह है जी, इसने जी बहुत लोगों का नुकसान कर रखा है जी। इसका मैं सीएम साहब से भी मिलेंगे जी, हम एसपी साहब से भी मिलेंगे। और ये हमारी जी
जमीन की कार्रवाई उचित होनी चाहिए। हमारी इसके एक्साइज से जमीन हटवानी चाहिए सरकार को जी। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जी। ये निवेदन है जी सरकार से हमारा जी।